नमस्ते बच्चों। आज हम शिरीष के फूल पाठ पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल पाठ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इनका कर्म क्षेत्र निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक और संपादक ये रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूर साहित्य, बाण भट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय और पृथ्वीराज रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियां सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता आदि। शिरीष का फूल एक ललित निबंध है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बहुत कलात्मक विचारों के साथ बहुत ही गहरे भावों की प्रस्तुति की है। शिरीष के फूल की चित्र को आप देख सकते हैं। शिरीष के फूल निबंध की शुरुआत ही एक तीखे संघर्ष चित्र से होती है। जेठ की तपती धूप में जबकि धरित्री यानी धरती निर्धूम यानी बिना धुएं के अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कालिदास के साहित्य में शिरीष के प्रसंग अशोक से कुछ घटकर नहीं है। द्विवेदी जी चाहते तो शिरीष के सौंदर्य चित्रों की कला दीर्घाई सजा देते, लेकिन इस निबंध में उनका ध्यान शिरीष की सुषमा की ओर कम, संघर्ष की ओर ज्यादा है। वे सुकुमारता से अधिक जीवन की अजेयता का मंत्र घोष करता है। यहाँ से द्विवेदी जी के निबंधों में एक नया बिंब शुरू होता है और वह है अवधूत का। अशोक के फूल में महाकाल थे, शिरीष के फूल में अवधूत है। महाकाल इतिहास की गति को दर्शाते हैं, अवधूत संघर्ष की फक्कड़पन मस्ती को। शिरीष एक अवधूत है क्योंकि दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख में स्थिर रहना, यह एक नया सुर है जो द्विवेदी जी के निबंधों में केवल शिरीष के फूल और कुटज में मौजूद है। आम फिर बोरा गए का सामयिक संदर्भ भी इसमें आता है, जब द्विवेदी जी देश विभाजन के वात्या चक्र के भीतर भी स्थिर रह सकने वाले गांधी जी की याद दिलाते हैं। हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। यह शिरीष धर्मा बूढ़ा अवधूत गांधी जी है। निबंध का मार्मिक अंत इस प्रकार होता है कि मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है कि हाय, आज वह अवधूत कहाँ है। यह निबंध गांधी जी की हत्या से उठने वाले हुक से समाप्त होता है।